नमस्कार मित्रों, मैं सुंदरलाल, एजुकेटर एंड टीचर ऑफ मैथमेटिशियन। मित्रों, हम लोग लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स चल रही है जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी के 2 से 3 लेक्चर हो गए हैं। आज हम लघु विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये बताएंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार का सवाल आपको दिया होगा एग्जाम में, लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब ये आपको जो टेबल है, ये सारणी जो है जो दी होगी, गिवन होगी एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 कॉलम की टेबल बनती है। इसमें ये बात भी ध्यान रखेंगे, जब लघु विधि से हम सॉल्व करते हैं सवाल को समांतर माध्य निकालने के लिए, तो 5 कॉलम की टेबल बनाते हैं। और ये कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जो ये दिया है वर्ग, ये मैंने वर्ग अंतराल यहाँ लिख दिया है और बारंबारता हम यहाँ उतार देंगे। दी है बारंबारता, पहले उतार दो। 2 8 12 20 और 8, ये बारंबारता है। अब माध्यमान का मतलब होता है इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ करके उसका आधा लेते हैं। जैसे कि 120 और 130 250 का आधा 125, तो यहां हम लिख देंगे 125। इसी प्रकार 130 और 140 का आधा कितना होगा, 270 हो गया, 135 होगा। कितना होगा, 135 होगा। ये 290 हो गया, तो इसका जो है कितना होगा, 145 होगा। ये कितना हो गया जोड़ के, 200 और 310, कितना हो गया ये, 200 और 50 और 310। 310 का आधा समझ रहे हैं आप, 150, यानी कि 155। इसका 155 होगा। इनको जोड़ लीजिए, 201 हो गए, 6 और 6 12, 120 हो गए, 120 130 और 130 का आधा जो होगा वो कितना होगा, 130 का आधा करिए ना, कितना होगा, तो 130 का आधा होगा आपका 65, 165। देखिए आपको, अच्छा इसमें भी आपको विशेष अंतर देखने को मिलेगा, 25 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर। इतना काम जब आप कर लेंगे तो कल्पित माध्य से हम विचलन निकालते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हम किसी भी संख्या को a का मान मान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मध्य में जो होती है उसको ही a कहते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे x का मान x है, तो 125 145 का यहाँ अंतर लेते हैं। 125 माइनस 145, यानी कि x का मान जो है 125 और a का मान जो माना है उसको 145, दोनों का हम अंतर ले लेंगे, कितना बचेगा। तो जब हम दोनों का अंतर लेंगे तो माइनस के 20 बचेगा। यही प्रोसेस हमें सब में लागू करनी है। इसी प्रकार 135 में से अगर हम 145 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, मालूम है, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि माइनस के 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 10। और 145 माइनस 145, यहाँ 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ले लीजिए 155 माइनस 145, यहाँ 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए। 5 में से 5 गया 0 और 5 में चला 1। अब यहाँ पे 165 में से 145 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाव, तो 5 में से 5 गया 0, है ना, और 6 और यानी कि 2, यानी कि 120 बचा यहाँ पे। अब आप देखिए ये आ गया, कल्पित माध्य से आपका जो है विचलन आ गया, कल्पित माध्य से आपका विचलन आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अब जो है हम एफडी निकालते हैं, सिग्मा एफडी, यानी कि सिग्मा एफडी मतलब इसको जोड़ लें। अच्छा इसको भी जोड़ लेंगे एक बार, इसको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। 8 और 2 10 और 12 कितना हो गया, 22 और 38 और 40 हो रहा है। देखिए 8 और 2 10, है ना, 10 और 12 22 और 38 और 2 50, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 50 हो रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि जो आपका डी आया है, माइनस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस के 40 बनेगा यहाँ, माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो माइनस का 80 बनेगा यहाँ, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है 12 से तो 0 बनेगा, 10 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 200 बनेगा, और 20 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 160 बनेगा। और आप सिग्मा एफडी निकाल लेंगे। सिग्मा क्या निकाल लेंगे, एफडी। तो सिग्मा एफडी का मतलब होता है इसका योग सिग्मा एफ का 50 आ गया और इसका योग निकाल लेंगे, है ना। जब आप योग निकालेंगे तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे,
200 और 360, ये 200 और 160 यानी कि ये 360 हो गए माइनस, और 8 4 12 120 माइनस के हो गए। तो आप बताइए यहाँ पे कितना बचा? 0 4 और जो है 0 4 3 2 240 बचा। अब आप समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे। समांतर माध्य बराबर होता a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। मान रख दीजिए, a का मान माना है आपने 145 प्लस एफ डी का मान 240 आया है बटे 50 रख दीजिए, है ना, 50 रख दिया साहब। आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 गया है। हाँ, अब आप देखिए इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा ये 5 से, है ना, 5 चौक 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। तो आपका 145 प्लस 4.8 यानी कि 149.8 आ गया। यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से जो हम लघु विधि से करते हैं। तो लघु विधि से समझिए, अच्छा सवाल है। निम्न सारणी इस प्रकार से दिया हुआ, तो लघु विधि से अगर आप करेंगे इस प्रकार से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 लघु विधि से 5 कॉलम बनते हैं, और बहुत इत्मीनान के साथ आप करिए, बस गलती ना हो पाए, ताकि काफी इजी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि करने में आपको आसानी होगी। फिर मैं दूसरा सवाल बताता हूं आपको, बता दें। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, हम इसको अब रफ कर देते हैं और फिर दूसरा सवाल करके देखते हैं। 2 सवाल करूंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है ना। अगला सवाल करते हैं इसी टाइप का है। तो बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है। अच्छा, वर्ग अंतराल बार बार मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है डायरेक्ट भी, आप जो है एग्जाम में, अगर जैसे हाई स्कूल में आता है या किसी भी परीक्षा में, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के ना क्वेश्चन का आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है टेबल डायरेक्ट ही बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिए और जो है आपका अब 5 जो है कॉलम बना लीजिए। 1 2 3 4 5 बनाते ही हैं। तो एक ये बना दीजिए आप, एक ये बना दीजिए, एक ये बना दीजिए, और इधर के कॉलम थोड़ा बी वाला बड़ा बना लीजिए, है। और इसमें जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ, जो एग्जाम में वर्ग अंतराल पेपर में दिया हुआ, उसको नोट कर दीजिए। तो वर्ग अंतराल आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, है ना। बारंबारता इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है और इसकी 9 है। ये बारंबारता f हो गई, बारंबारता, इसे बारंबारता बोलते हैं, और इसका मान है f है इसका मान, ठीक है। हाँ, यहाँ लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा माध्यमान यही लिखना चाहिए था। इसको एक बार मिटा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे सर इसमें लिख दिया। तो आप इसमें जो है माध्यमान निकालिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि एक ही वे में चले तो यहाँ पर माध्यमान निकालते हैं, माध्यम। बारंबारता f का मान कहते हैं, इसको बारंबारता कहते हैं, बारंबार। तो यहाँ लिख लीजिए बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता आपको दी है 2 8 12 20 8, नहीं 8 12 10 11 9, 8 12 10 11 9, इतनी चीजें दे रखी होंगी। अब इसमें कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं, यानी इसका सूत्र होता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, d बराबर x माइनस a, और यहाँ आप जो है f गुणा d निकालते हैं। बस इतना काम कर लीजिए, है ना, इतना सेट कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं है, मध्यम x कहते हैं मध्यम को, है ना, मध्यमान बोलते हैं इसको, मध्यमान बोलते हैं। 0 और 10 का आधा 5, इन दोनों का अगर हम आधा करेंगे तो 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 35 आएगा, और इन दोनों को आधा करेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि 40 और 50 जोड़ के 90 45 आएगा। अब अगला स्टेप क्या उठाते हैं, हम किसी एक को a मानेंगे, कोशिश करते हैं कि बीच वाले को ही मान लीजिए, तो थोड़ा बैलेंस हो जाती है चीजें। तो आप देखिए यहाँ पे d का मान निकाल रहा हूं, x का मान 5 है, और 5 माइनस 25 यानी कि माइनस के 20 बच गया, और यहाँ पे 15 माइनस 25
यानी कि माइनस के 10 बच गया। 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आ गया, और यहाँ 35 माइनस 25 करेंगे है तो प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ 45 माइनस के 25 करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और ये 2 आ गया, यानी कि इतना बच गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए उठा के किसकी, f की और d की। 8 दूनी 16 माइनस के 160 हो जाएगा, माइनस के 10 और 12 माइनस के 120 हो जाएगा, है ना, तो माइनस के 120 हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 0 से करिए 0 हो जाएगा, 11 की 10 से करिए 110 हो जाएगा, 20 की 9 से करिए 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी निकालते हैं कि निकाल लीजिए, और सिग्मा एफ का मान आप यहाँ निकाल लीजिए। तो कितना हो गया, 12 8 20 और 31 और 20 ये हो गए, 30 20 50, इसमें भी 50 है मान। अब ये क्या करें, तो जोड़ लीजिए इसको, तो माइनस के कितने हो गए, 280 माइनस के हो गए, ये माइनस के हो गए 280, सब 280 तो सब माइनस के हो गए। फिर क्या करें, और 290 प्लस के हो गए, 290 प्लस के हो गए, ये हो गया। अब कितना बचा बाबू, आप देख लीजिए, यानी कि प्लस का 10 बचा। अब सूत्र माध्यमान का सूत्र लगा दीजिए, तो माध्य है ना, समांतर माध्य, यार माध्यमान की गलत लिख दिया क्या मैंने, समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए। समांतर माध्य का a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। a का मान 25 रख दीजिए, प्लस एफ डी का मान आपका 10 आया है, और सिग्मा एफ का मान 50 आया है। 0 से आप 0 काट दीजिए, तो ये हो गया 25 प्लस 1/5। 25 इसका 1/5 का मतलब समझ रहे हैं, 0.20, यानी कि आ गया 25.20। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से जो है आप और भी सवाल जो है इसके कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लघु विधि से 2 सवाल मैंने बताए, आप करके देखना, लघु विधि से समझ में आ जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स भी क्या करिए। मेरी जो गलतियां हैं, आप मेरा आईना है, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और बेहतर देने का प्रयास करूंगा। सभी मित्रों को धन्यवाद।